नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मेसी कंसेप्ट पर। हम देख रहे हैं फाइनल ईयर बायोस्टैटिक्स चैप्टर का यूनिट नंबर फर्स्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोस्टैटिस्टिक्स। उसमें हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन देखी और बायोस्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन देखी और उसमें उसके एप्लीकेशन और उसके कैटेगरीज टाइप्स उसमें हमने देखे। उसके बाद सेकेंड पार्ट, इस पार्ट में हम देखने वाले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, ये हम इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये हम अभी देखेंगे। इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइदर इन टेबुलर और ग्राफिकल फॉर्मेट दैट शोज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन अ गिवन इंटरवल। मतलब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, जो भी डाटा होता है, जो भी हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब रिप्रेजेंट करते इन द फॉर्म ऑफ द टेबुलर, मतलब टेबल फॉर्मेट में या फिर ग्राफिकल फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब जितने भी रिजल्ट है, जितना भी डाटा है, उसको हम क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर और इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते, ताकि क्या हो, जो भी कॉम्प्लेक्स डाटा है उससे हम क्या कर सके, सिंप्लीफाई कर सके। तो ये थे इसकी डेफिनेशन। उसके बाद इंटरवल साइज डिपेंड ऑन द डाटा बीइंग एनालाइज एंड गोल ऑफ एनालिस्ट। जो भी इंटरवल साइज है, मतलब जो भी इंटरवल उसमें होने वाली है, वो किस पर डिपेंड है, डाटा बीइंग एनालाइज और गोल ऑफ एनालिस्ट। मतलब जब तक हमारा गोल यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता या फिर जब तक हमारा डाटा यहाँ पर एनालाइज नहीं होता, तब तक हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका साइज इंटरवल उस टाइम तक क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो साइज किस पर डिपेंड है, यहाँ पर गोल ऑफ एनालिस्ट पर यहाँ पर डिपेंड है। मतलब आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उस पर ये इंटरवल साइज क्या है, डिपेंड है। उसके बाद प्रोवाइड विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन अ पर्टिकुलर टेस्ट। मतलब ये क्या करता है, जो भी हम टेस्ट करने वाले हैं उसका जो रिजल्ट आने वाला है उसको क्या करेगा, ये प्रोवाइड विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको शो करेगा ताकि आपको आसानी हो। इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी यूज द हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट etc। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी डाटा होता है वो हम ऐसे पाई चार्ट में या फिर ऐसा हिस्टोग्राम या फिर ग्राफिकल फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, डाटा को शो करते हैं ताकि आसानी हो और समझ जल्दी में क्या हो, समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप पाई चार्ट देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक सर्कल है जिसमें हमने यहाँ पर क्या कहे, कुछ पार्टीशन किए हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो आपके वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स यानी आप जो डाटा आप क्या करने वाले हो, कलेक्ट करने वाले हो, वो डाटा यहाँ पर आपको फिल करना है। और ये क्या, यहाँ पर वेरिएबल है और यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर डाटा को हम क्या करते हैं, यहाँ पर एनालाइज करते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ टेबुलर और ग्राफिकल फॉर्मेट, जिससे हम क्या करते हैं, कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखेंगे मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, बेसिकली द स्टैटिस्टिकल मेजर दैट आइडेंटिफाई अ सिंगल वैल्यू एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी पूरा डाटा है, उसका एक सिंगल वैल्यू, मतलब एवरेज वैल्यू क्या बताती है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, इंटायर डाटा को क्या करती है, इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। उस सिंगल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। समझ में आपको आया होगा। इसे और क्या कहा जाता है, स्टैटिस्टिकल एवरेज। जो भी स्टैटिस्टिकल एवरेज है, ये एक सिंगल वैल्यू होती है जिससे हमें पूरे डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें पता चलता है। इसका एम क्या है, एम
टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटायर डाटा। ये क्या करता है, जो भी पूरा डाटा है उसका डिस्क्रिप्शन एक सिंगल वैल्यू में यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इट इज़ अ सिंगल वैल्यू दैट इज़ अ मोस्ट टिपिकल टू कलेक्टेड डाटा। जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसमें एक सिंगल वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी होती है। तो इसमें कौन से पार्ट आते हैं, तो कॉमनली यूज मेजर सेंट्रल टेंडेंसी इज मीन मीडियन मोड। जो मीन मीडियन मोड है ये क्या है, इस सेंट्रल टेंडेंसी में यहाँ पर मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर मीन। सबसे पहले हम देखेंगे मीन, जिसको अर्थमेटिक मीन भी कहा जाता है या फिर एवरेज भी कहा जाता है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब हमने जितने भी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिए हैं, जितने भी डाटा हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है उसका सम करना है, मतलब उसकी एडिशन करनी है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी वेरिएबल्स है उससे आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है, जिससे क्या पता चलेगा कि यहाँ पर एवरेज कितना है। आपको ये मीन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम कैलकुलेशन भी लेंगे, तब आपको यहाँ पर डिटेल में समझ में आएगा। उसके बाद मीडियन में क्या होता है, जो भी मिडिल वैल्यू ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ डाटा व्हेन अरेंज इन ऑर्डर। जो भी हमारे पास डाटा है उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पर लगाना है। और जो भी मिडल वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन। समझ में आया होगा। जो इसका फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू साइज n+1/2 आइटम। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, जो मीडियन वैल्यू होती है वो हमें पता चलता है। आगे जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तब आपको यहाँ पर और बेटर यहाँ पर समझ में आएगा। तो इसमें जो n है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम। जितने भी हमने एटम वेरिएबल्स लिए, ऑब्जर्वेशन लिए, वो हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर कंटिन्यूस में होता है, फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। मीडियन इज इक्वल टू L+n/2 माइनस CF क्या है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मिडल क्लास। उसके बाद प्लस और माइनस आई का है यहाँ पर इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास, और L क्या है यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ द मिडल क्लास। तो इसमें क्या होता है, जो क्लास होता है, क्लास इंटरवल मतलब रेंज होती है एक लोअर और हाइस्ट, उसके बीच में जो क्लास आते हैं वो क्लास ऑफ इंटरवल होता है। तो उसमें जो लोअर होता है वो यहाँ पर डालना है। और उसके बाद कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब उन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो आपको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास, उसका जितना डिफरेंस है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर डालनी है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब आपको ये और बेटर यहाँ पर समझ में आ जाएगा। उसके बाद मोड, इफ द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू विच ऑकर मोस्ट ऑफन इन द डाटा। जो भी हमारे पास डाटा है उसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं, मोड यहाँ पर कहते हैं। वैल्यू इन अ सीरीज विच हैज़ द हाइस्ट फ्रीक्वेंसी इन द गिवन सेट ऑफ डाटा। मतलब हमारे पास जो डाटा की सीरीज है उसमें जो भी हाइस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू होती है, जो भी हाइस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, हम यहाँ पर मोड कहते हैं। उसका जो फॉर्मूला है L1 इज इक्वल टू F1 माइनस F0 2 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू I। इसमें जो L1 है वो है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, F2 है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट क्लास, एंड I जो है वो है साइज ऑफ द मॉडल क्लास। ये आपको जब हम कैलकुलेशन करेंगे आपको यहाँ पर डिटेल में समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ गया होगा। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3, उसमें हम क्या करेंगे, इस मीन मीडियन मोड में हम क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशन देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर बेटर अंडरस्टैंड यहाँ पर आपको होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट में आप डाउट पूछ सकते हो, या फिर मुझे टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर ज्वाइन होकर आप मुझे वहाँ पर डाउट आप पर पूछ सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।